भारत की तेजी से बढ़ती ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के लिए एक अहम चुनौती सामने है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से लेकर स्मार्टफोन, लैपटॉप और यहाँ तक कि मिसाइल और एमआरआई मशीन तक सब कुछ एक खास तकनीक पर निर्भर है, और वो है रेयर अर्थ मैग्नेट। ये छोटे से मैग्नेट बेहद ताकतवर होते हैं और बिना इनके आधुनिक मशीनें अधूरी है। लेकिन दिक्कत यह है कि इनकी सप्लाई पर अभी चीन का दबदबा है। ऐसे में भारत आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या भारत चीन की पकड़ से निकलकर रेयर अर्थ मैग्नेट में अपनी पहचान बना पाएगा? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत रेयर अर्थ मैग्नेट के लिए चीन पर निर्भरता कम करने की तैयारी कर रहा है। यूनियन हेवी इंडस्ट्रीज एंड स्टील मिनिस्टर एच डी कुमार स्वामी ने कहा है कि सरकार इसे यही बनाने को बढ़ावा देने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देने की योजना बना रही है। कुमारस्वामी ने ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन यानी एसीएमई की वार्षिक बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि मंत्रालय अहम कच्चे माल की कमियों को दूर करने के लिए लगातार काम कर रहा है। हम जानते हैं कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल या ईवी मोटर्स के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी इस पर चीन का दबदबा है, इसलिए हम घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन करने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन तैयार कर रहे हैं। इस पहल से अहम उपकरणों पर लगने वाले ऊंचे टैक्स को कम करने में मदद मिलेगी, साथ ही लागत को भी कम किया जा सकेगा। इससे दुनिया में चल रहे व्यापारिक रोक टोक के बावजूद सामान की सप्लाई लगातार बनी रहेंगी। कुमार स्वामी ने कहा कि सरकार एक नई योजना पर काम कर रही है। इसका मकसद ये है कि उद्योग को मशीनें लगाने और रोजमर्रा के काम दोनों में मदद दी जा सके। इससे भारत की हिस्सेदारी अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन में बढ़ेगी। इस योजना से कंपनियों को उत्पादन लागत कम करने, जरूरी उपकरणों पर टैरिफ में राहत देने और बदलती वैश्विक हालत में सप्लाई लगातार बनाए रखने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि रेयर अर्थ मैग्नेट इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मोटरों के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी इनकी सप्लाई ज़्यादातर चीन के हाथ में है। भारत को सुरक्षित और मजबूत बनाने के लिए सरकार इन मैग्नेट का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन देने की तैयारी कर रही है। सरकार रेयर अर्थ मैग्नेट बनाने के लिए 1345 करोड़ रुपए की योजना पर काम कर रही है। इस योजना में दो कंपनियों को मदद दी जाएगी ताकि वो ऐसी फैक्ट्री लगा सके जहां रेयर अर्थ ऑक्साइड को बदलकर काम में आने वाले मैग्नेट बनाए जा सके। फिलहाल इन संसाधनों की देखभाल सिर्फ इंडियन रेयर अर्थ मैग्नेट लिमिटेड करती है, जो परमाणु ऊर्जा विभाग के तहत काम करती है। अभी चीन ने कुछ ज़रूरी मेटल्स के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी है। इसकी वजह से ऑटो और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में दिक्कतें आ रही है। इसलिए भारत के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी ज़रूरतें खुद पूरी करे। रेयर अर्थ मैग्नेट जैसे कि नियोडियम आयरन बोरॉन का इस्तेमाल आज की गाड़ियों में बहुत ज़्यादा होता है। ये मैग्नेट इलेक्ट्रिक व्हीकलों की मोटरों से लेकर पावर स्टीयरिंग तक में काम आते हैं, चाहे वो गाड़ी ईवी हो या पेट्रोल डीजल से चलने वाली। सरकार चाहती है कि भारत इन मैग्नेट को खुद बनाए और चीन पर कम निर्भर रहे। इससे भारत का ऑटोमोबाइल और उससे जुड़े दूसरे उद्योग मजबूत और सुरक्षित रहेंगे। रेयर अर्थ मैग्नेट नियोडियम और सेमेरियम जैसी रेयर अर्थ मेटल से बनाए जाते हैं। ये बहुत छोटे होते हैं लेकिन बहुत ताकतवर होते हैं और तापमान बदलते पर भी अपनी शक्ति बनाए रखते हैं। इनका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक व्हीकल, विंड टर्बाइन, मिसाइल, स्मार्टफोन, लैपटॉप, स्पीकर, कैमरा, हार्ड डिस्क, एमआरआई मशीन और रेडिएशन थेरेपी से जुड़े उपकरणों में किया जाता है। यानी आधुनिक तकनीक और मशीनों के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको बता दूं कि चीन ने अप्रैल 2025 में इन मैग्नेट के एक्सपोर्ट पर लाइसेंस के नियम लागू कर दिए थे, जिसके बाद भारत जो लगभग 100% इन मैग्नेट के लिए चीन पर निर्भर है, अचानक संकट में आ गया था। कई कंपनी की फैक्ट्रियां जुलाई अगस्त तक बंद होने के कगार पर आ गई थी क्योंकि उनके पास रेयर अर्थ मैग्नेट का स्टॉक नहीं बचा था। मारुति सुजुकी जैसी बड़ी कंपनियों को अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्रोडक्शन लक्ष्य कम करने पड़े थे। जिन गाड़ियों में ज़्यादा फीचर्स होते हैं और जिनमें ज़्यादा मैग्नेट लगते हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए थे। वही बजाज ऑटो, वीवी मोबिलिटी और दूसरी कंपनियों ने कहा था कि अगर जल्दी समाधान नहीं मिला तो ईवी बनाने वाली फैक्ट्रियां बंद करनी पड़ सकती है। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि रेयर अर्थ मैग्नेट आज की आधुनिक तकनीक और उद्योगों की रीढ़ है, लेकिन चीन पर बहुत ज़्यादा निर्भरता भारत के लिए बड़ी चुनौती बन गई है।
सरकार का 1345 करोड़ रुपए की योजना लाना और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अहम कदम है। इससे न केवल ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिक व्हीकल उद्योग को सुरक्षा मिलेंगी, बल्कि तकनीकी क्षेत्र, रक्षा और हेल्थ सेक्टर को भी मजबूती मिलेंगी। अगर भारत सफलतापूर्वक अपनी सप्लाई चेन मजबूत करता है तो वो वैश्विक स्तर पर भी अपनी पहचान बना सकेगा और चीन की पकड़ से आज़ाद हो पाएगा। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होंगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।